हर जगह हर कुछ को दिखाया जाता था कि वो विकेट IIT खड़गपुर है, ये यहाँ से ये वहाँ से, और उन्हीं को कुछ को लिया जाता था। मैं ये सोचता था कभी कभार कि हम लोग MSc किए हुए हैं और हमारा MSc किया हुआ जो बच्चा है वो किसी कोचिंग में अगर पढ़ाने जाता है वो पढ़ नहीं देता, लेकिन जो कक्षा 12 क्लास के अगर वो IIT किया है और BTech किया है तो उसके कोचिंग वाले जो है उसको बड़ा आराम से कोचिंग पढ़ाने देते थे। और पूरे भारतवर्ष में हर कोचिंगों में यही किया जाता था कि नहीं ये IIT खड़गपुर है, ये कोचिंग पढ़ाने के लिए, और लाख लाख करोड़ करोड़ तक कमाते थे। और हमारे MSc के बच्चे हैं वो नौकरी की तरफ से अगर किसी कोचिंग में जा रहे हो तो कहीं हाई स्कूल इंटर तो पढ़ाने मिलता था, नहीं पढ़ाता था। तो मैंने सोचा कि जो कमियां हैं तो हम जो हमारे बच्चे BSc MSc किए हुए हैं जो उसमें कमी है क्यों न उनको दूर किया जा सके। और ये भी अगर प्राइवेटली कहीं पढ़ाना चाहते हैं, चाहे वो BSc की कोचिंग हो, चाहे IAS की कोचिंग हो, चाहे IIT की कोचिंग हो, जो भी कोचिंग हो थोड़ा सा उसका पैटर्न थोड़ा चेंज रहता है। तो हम इसीलिए यही से हमें प्रेरणा मिली और हमने कोचिंग पढ़ाने को शुरू किया। सर कहीं ना कहीं मैथ जो है बहुत टफ माना जाता है जी, मतलब अच्छे स्टूडेंट कहीं ना कहीं टकराते हैं। हाँ, और जहाँ तक हमने सुना है कि आपके स्टूडेंट जो है मैथ को लेकर काफ़ी जैसा होता है कि इंजॉय करते हैं, तो ये जो इंजॉय मैथ जो तकलीफ सब्जेक्ट है और लोगों को फिर इंजॉय करना है तो इसके पीछे पढ़ाने के लिए मतलब क्या अपनाते क्या रणनीति बता। देखिए हम क्लास में भी बच्चों को हमेशा बताते रहते हैं कि ऐसा नहीं कि जो आपकी मैथमेटिक्स है वो मतलब इंजॉयफुल नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर आप उसको बड़ी बेसिकली पढ़ाई करें, हमेशा क्लास में कहता हूँ आप जैसे किसी चीज़ को पढ़िए, हाई स्कूल से इंटर से पढ़िए, बड़ी बेसिकली पढ़िए, देन ऊपर आइए तो निश्चित रूप से आपको उसमें इंटरेस्ट होगा। पढ़ाते समय पहले तो अपने बच्चों को हमेशा कहते हैं कि आप क्या करिए, पहले लघुत्तरी पढ़ाइए, फिर अति लघुत्तरी लगाइए। तो बेसिकली हम पढ़ाने की कोशिश करते हैं, शून्य से उठाने की कोशिश करते हैं, फिर ऊपर तक लाते हैं और बच्चों में इंटरेस्ट पैदा होता है। जहाँ तक हमने सुना है कि आप लाखों विद्यार्थियों को लगभग कहीं ना कहीं आपके माध्यम से उनको ज्ञान मिला है और कहीं ना कहीं वो कहीं सिलेक्ट हुए हैं। अधिकतर आपके पढ़ाए हुए विद्यार्थी पूरे भारत में छोटे से लेकर बड़े पदों पर कहीं ना कहीं चयनित है। हाँ देखिए लाखों तो नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ 1000-2000 बच्चे ऐसे जिनका हमने जो है मार्गदर्शन किया। नहीं मार्गदर्शन अपने 1000-1500 तो चयनित है। मैं कह रहा हूँ कहीं ना कहीं आपसे जुड़े हुए कनेक्शन जो है लाखों विद्यार्थियों का। और देखिए मैं पढ़ते समय भी मैं आपको बताऊं कि जितना भी कॉम्पिटिशन दिए हमारे जो संगठन में जानते हैं कि उत्तर जब प्री परीक्षा होती है तो कभी कभी ऐसा होता था कि 2 ही लोग प्री क्वालिफाई करते पूरे प्रदेश में। तो जैसे 1991 और 92 में हुआ था तो 2 ही 3 लोग क्वालिफाई किए थे, पूरे प्रदेश में क्वालिफाई करते थे और उसमें मेरा नाम जरूर रहता था। ये भी एक प्रेरणा के रूप में था कि जब हम इतने ज़्यादा काबिल हैं जिसको हमने प्रूव भी किया है तो हम लड़कों को ज्ञान क्यों नहीं। ये सबसे हमको यहाँ से भी प्रेरणा मिली। आपको प्रश्न कोई और आपका प्रश्न? जी बिल्कुल, मेरा एक प्रश्न ये है सर, अभी आप शिक्षा के क्षेत्र में और क्रांति लाने के लिए जी मैं मतलब शिक्षा की मतलब मैं तो चाहता हूँ कि जो भी लड़का जैसे गणित बहुत एक टफेस करते हैं इसको मैं भी मानता हूँ और MSc करते करते जो लड़का बहुत ही मेहनती होता है वही मैथमेटिक्स से MSc करता है और वो लड़का बेरोजगार कहीं ना रह जाए। इसलिए हम इसके लिए क्रांति क्या, हम इसके लिए और भी प्लानिंग बनाते रहते हैं। जैसे कि मैं PCS के लिए IAS के लिए भी मैं बच्चों को सोचते हैं हम उसका मार्गदर्शन करें या धीरे धीरे आजकल कॉम्पिटिशन का ट्रेंडिंग थोड़ी चेंज होती है। जैसे अब इनके साथ GS भी जोड़ा जाएगा, इनके साथ समान हिंदी भी जोड़ा जाएगा। तो हम थोड़ा सा इसके लिए भी इनको गाइड करेंगे क्योंकि जैसे GS का पोर्शन बहुत बड़ा पोर्शन है तो वन शुड नो व्हाट इज द ट्रेंड एंड मोड ऑफ एग्जामिनेशन। और आजकल जो कोचिंगें पढ़ाई जाती हैं वो लड़के जो कंप्यूटर नहीं है वो भी कोचिंग पढ़ाते हैं तो वो ये नहीं समझ पाते कि ट्रेंड क्या है, किस हिसाब से पेपर आते हैं, जो पेपर सेटर उसकी साइकोलॉजी क्या हो सकती है और हमको कैसे पढ़ना है। तो चूँकि मैं काफ़ी कॉम्पिटिशन दिया हूँ इसलिए इस तरह से हम लड़कों को गाइड करते हैं और गाइड करने का मन है और अदर क्षेत्र में लिए PCS IAS में भी मेरा इच्छा है आप वहाँ पर